हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल साइट सुपरवाइज़र। साइट सुपरवाइज़र क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और सक्सेसफुल साइट सुपरवाइज़र बनने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और साइट के ऊपर साइट सुपरवाइज़र की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कौन सी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करता है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, शार्ट बताऊँगा। अगर आपने कोई डिटेल जाननी है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइट सुपरवाइजर। साइट सुपरवाइजर इंश्योर सेफ एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये एक उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक है। अच्छा, ये आप सुन लें कि साइट सुपरवाइजर जब आप इंजीनियरिंग करके या डिप्लोमा करके आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट साइट के ऊपर होती है तो वो एज अ साइट सुपरवाइजर होती है। ठीक है, तो एज अ साइट सुपरवाइजर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, एंड इसका क्या काम होता है, ओवरसीज एवरीवन। एवरीवन क्या मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन मेंबर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन टीम है जिसके अंदर आपकी लेबर आ जाती है, आपकी स्किल्ड वर्क फोर्स आ जाती है और सब कंट्रैक्टर्स आ जाते हैं, उनके काम को ये ओवरसी करता है, उनकी निगरानी करता है, सुपरवाइज करता है उसको। and to make sure each individual has the necessary resources to complete their task। अब आपने काम तो कंप्लीट करवाना है और लेबर से आपने काम करवाना है, लेबर के पास उसके रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड टू मॉनिटर एंड इंश्योर दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इन कंप्लायंस विद द इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। ओके, आपने उनकी मॉनिटरिंग करनी है और इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ सही से परफॉर्म कर रहे हैं, टाइम वेस्टेज नहीं कर रहे, मटेरियल वेस्टेज नहीं कर रहे, और हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल कर रहे हैं। ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बीइंग साइट सुपरवाइज़र। और सक्सेसफुल होने के लिए आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड एज अ साइट सुपरवाइज़र, तो उसमें पहली चीज है कि यू शुड बी डिटेल ओरिएंटेड एंड नॉलेजेबल ऑफ बिल्डिंग कोड्स एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रेगुलेशंस। अगर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग कोड्स का आपको पता होना चाहिए। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जोन्स होते हैं, मुख्तलिफ जोन्स के मुख्तलिफ रेगुलेशंस एंड कोड्स होते हैं, उन कोड्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, चाहे वो रोड से मुतल्लिक हैं, चाहे वो हाईवेज या बिल्डिंग से मुतल्लिक हैं। उस कोड्स को आपके जहन में होना चाहिए, उसके मुताबिक आपने काम वगैरह करवाने हैं। एंड यू शुड बी एबल टू परफॉर्म फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज। और फर्स्ट एड का कोर्स आपने किया हुआ हो, ये एक आपका प्लस पॉइंट होगा कि गॉड फॉरबिड कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो आप अपनी लेबर को, अपनी टीम में किसी मेंबर को फर्स्ट एड दे सकें और उसको रिकवर कर सकें। ओके, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो मॉडर्न टूल्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी थोड़ी बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे काम लिया जाता है। दी एबिलिटी टू इंटरप्रेट ब्लूप्रिंट्स, यानी जो आपके पास मैप्स अवेलेबल होंगे, जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होंगी, उनको कैसे रीड किया जाता है। अब ड्राइंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, उनको रीड कैसे करना है, उसमें जो एब्रीवेशंस यूज़ हो रही हैं उनका क्या मतलब है, और जो डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है उसका क्या मतलब है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप स्किल्स इंतहाई ज़रूरी हैं आपको बीइंग साइट सुपरवाइज़र, क्योंकि आपने लेबर से, अपनी वर्क फोर्स से, जो स्किल्ड लेबर फोर्स होगी उससे आपने काम लेना है, तो काम लेने के लिए आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी ज़रूरी हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। कोई मसला पेश आ जाता है, कोई मशीनरी या कोई शटरिंग वगैरह, अक्सर साइट के ऊपर आप देखते हैं कि शटरिंग डैमेज हो जाती है, शटरिंग खुल जाती है, तो उस टाइम पे आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको आपने कैसे कैटर करना है, कैसे ओवरकम करना है और कैसे काम लेना है लेबर से। तो ये अंदर आपके अंदर ये स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना ज़रूरी है। एंड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स के आपका बोल चाल का तरीका कैसे है, अगले को आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं, साइट के ऊपर मुख्तलिफ डेलीगेशंस आते हैं उनको आप कैसे
कन्विंस करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर जो है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए बीइंग साइट सुपरवाइजर। एंड अल्टीमेटली यानी आप मेन काम जो आपने करने हैं, यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट मेन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स या जो आपसे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो बिल्डिंग प्लान्स आपको रीड करने आने चाहिए एंड डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटी अगेन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास अगर होंगी तो आप एक अच्छे साइट सुपरवाइजर के तौर पर उभर सकते हैं, सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ की। आप अपॉइंट हो गए हैं, साइट के ऊपर चले गए हैं, स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं और आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। आपकी पहली ड्यूटी हो सकती है इंस्पेक्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट पोटेंशियल सेफ्टी हैजर्ड्स। आपने इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन से क्या मुराद, ब्रिक मेसनरी हो रही है या स्टोन मेसनरी हो रही है, उसके क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार क्या होता है और उसके इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको चाहिए। तो अगर आपको ये भी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि ब्रिक मेसनरी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्टील चेकिंग करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो। ओके। और वहाँ पे क्या सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकते हैं, यानी सेफ्टी के लिहाज से क्या क्या ख़तरे आपके सामने आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन कर रहे हैं तो कोलैप्स हो सकता है, इस तरह फार्म वर्क लग रहा है तो फार्म वर्क कोलैप्स हो सकता है, तो इस चीज़ को आपने वहाँ पे जाके एलिमिनेट करना है। ओके। सुपरवाइजिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द कंस्ट्रक्शन टीम एज वेल एज सब कंट्रैक्टर्स, आपने सुपरविजन भी करनी है और उनको इंस्ट्रक्ट भी करना है, यानी उनको गाइडलाइंस भी देने हैं कि कौन सा काम कैसे कब और कहाँ करना है। ओके। and educating site workers on construction safety regulations and accident protocols। आपके जो वर्कर्स हैं, जो साइट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनको आपने एजुकेट करना है कि सेफ्टी का ख्याल रखें और ताकि किसी किस्म के हादसात वगैरह से बचा जा सके। इन्फोर्सिंग साइट सेफ्टी रूल्स, ओके, टू मिनिमाइज वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड इंजरीज। The next duty is handling site accidents in accordance with the established accidental rules। okay? उन accidents खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई हो जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये भी आपकी एक ड्यूटी में आता है। मेंटेनिंग एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज अटेंडेंस, आपने मेंटेन करना है और जितना एम्प्लॉय आपकी साइट पर अवेलेबल है, जो मौजूद है, उसकी आपने रेगुलरली अटेंडेंस भी रखनी है। Analyzing blueprints to ensure that construction projects meet design, safety and budget specification। आपने blueprints यानी जो ड्राइंग्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन करवानी है, यानी साइट के ऊपर काम करवाना है। तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो डिज़ाइन के मुताबिक काम हो रहा है, सेफ्टी का भी आपने बीच में ख्याल रखना है और बजट से भी आउट नहीं होना। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो ड्यूटी है बीइंग साइट सुपरवाइजर, रिकमेंडिंग चेंजेस टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे किसी काम को ड्राइंग में किसी और तरह दिखाया गया है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये काम करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कंसर्न पर्सन के पास जाएंगे या ड्राफ्टमैन के पास जाएंगे या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताएंगे कि ये काम हम किसी और तरीके से कर सकते हैं, इससे हमारी इफ़िशेंसी इंप्रूव होगी, हमारी कॉस्ट रिडक्शन होगी। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं, यानी चेंजेस को रिकमेंड कर सकते हैं। मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन पर्सनल्स एंड डेलीगेशन टास्क टू मीट डेडलाइंस। ओके। डेलीगेटिंग टास्क, आपने कंस्ट्रक्शन पर्सनल, अपने जो आपके पास वर्क फोर्स होगी उसको मैनेज करना है और जो टास्क आपको दिए गए हैं उनको मैनेज करना है, ताकि आपका जो कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन है विद इन कंस्ट्रक्शन टाइम आप उसको कंप्लीट कर सकें। परफॉर्मिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, अगेन रेगुलर इंस्पेक्शंस क्या मुराद है कि स्टील रीइंफोर्समेंट का वो हो रही है, बिछाया जा रहा है तो उसकी इंस्पेक्शन में ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए, बेंड लेंथ कितनी होनी चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन आपके उसके कोड्स का पता होना चाहिए। और बाइंडिंग वायर किस तरह यूज़ करनी है, किस तरह बांधनी है, चेयर्स जो यूज़ की जाती हैं वो किस तरह, स्पेसर्स जो हैं वो देखने आपको पड़ेंगे। और अगर फार्म वर्क का काम हो रहा है तो फार्म वर्क जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं, ब्रिक मेसनरी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रही है या स्टोन मेसनरी, या टाइल वर्क हो रहा है, फिनिशिंग वर्क हो रहा है, तो उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है। ये आपकी ड्यूटी होती है बीइंग साइट सुपरवाइजर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग वर्क स्केड्यूल्स। अब
जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो आपको एक वर्क स्केड्यूल प्रोवाइड करेगा कि इस वीक के अंदर आपने इतनी प्रोग्रेस निकालनी है, इस वीक के अंदर आपने ये काम करने हैं। तो आपने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है अपनी वर्क फोर्स को साथ में लेके और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बरोकार ला के उनको सामने रख के आपने ये लोगों से काम करवाने होते हैं और अपना वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है। एंड अटेंडिंग साइट मैनेजमेंट मीटिंग्स के जो साइट मैनेजमेंट की आपकी मीटिंग्स होती हैं वो आपने अटेंड करनी होती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रही होती हैं, आपको वर्क शेड्यूल मिलता है, उसमें आपने अपनी प्रोग्रेस भी शो करनी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है, और वहाँ से आपको नेक्स्ट टास्क भी दिए जाते हैं कि नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट 2 डेज में आपने क्या काम करने हैं, वो मीटिंग्स भी आपने अटेंड करनी होती हैं। एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सेफ्टी हैजर्ड्स एंड मैनेजिंग देम अकॉर्डिंगली। आप रेगुलरली इंस्पेक्शन करेंगे, डेली साइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो किसी के लिए कोई हैजर्ड हो सकती हैं, तो उनका भी आपने तदारक करना है, उनको ख़त्म करना है, या उनको सेफ बनाना है। इंश्योरिंग ऑल पर्सनल कंप्लाई विद हेल्थ एंड सेफ्टी पे आजकल बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, इसके लिए बाकायदा अलग से कोर्सेज भी किए जाते हैं, नेबोश आयोश कोर्सेज जो हैं वो इसके लिए किए जाते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि किसी की भी जान ज़ाया हो सकती है, तो ये इंतहाई ख़तरे की बात होती है, या आपके करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर आपकी साइट के ऊपर कोई मिसहैप हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी इंश्योर करवाना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वहाँ पर लाजमी होनी चाहिए। उसमें क्या क्या हो सकता है कि अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, पर्सनल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हर साइट के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें आपके शूज़ हैं, आपके ग्लासेस हैं, आपके हेलमेट्स वगैरह वो पहने हुए होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो हैजर्ड्स आप देखते हैं तो इनको आपने दूर करना है, ख़त्म करना है। चेकिंग वर्क टेक्निक्स आर करेक्ट एंड सेफ, के जो काम किया जा रहा है वो सेफ है या नहीं, ये स्केप फोल्डिंग लग रही है जिसके ऊपर आप एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वो ठीक से लग रहा है या नहीं, ऊपर लेबर काम करेगी, ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा, डैमेज तो नहीं हो जाएगा, ये भी आपने चेक रखना है। मैनेजिंग ऑर्डर्स एंड डिलीवरीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, के आपने जैसे शुरू में हमने बात की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता है बीइंग साइट सुपरवाइज़र कि आपने टास्क कंप्लीट करवाना है, और टास्क कंप्लीट करवाने के लिए आपको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, आपको डिलीवरीज़ की ज़रूरत होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ज़रूरत होगी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी की ज़रूरत होगी, ये भी आपने टाइमली साइट के ऊपर मैनेज करना है, पहुँचाना है, ताकि कोई भी टास्क जो है वो टाइम पर हो सके। असिस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स विद प्लानिंग वर्क एक्टिविटीज़, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको आपने असिस्ट करना है कि एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। पहला काम, अब एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आप कोई कर रहे हैं, कोई स्केड्यूल के अंदर कोई उसमें गलती आ गई है, तो आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मैनेजर से मिल के, उसके अंदर आप ड्यूरेशन को बढ़ा के या कम भी करवा सकते हैं। एंड कंप्लीटिंग साइट रिपोर्ट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, आपके पास साइट रिपोर्ट्स होनी चाहिए, यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, डीपीआर जिसको कहा जाता है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, फिर वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, और फोर्टनाइटली यानी 2 वीक्स के बाद, 14 दिनों बाद आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। वो बाकायदा रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, कितना मटेरियल साइट के ऊपर आया है, कितना साइट के ऊपर से गया है, कितना कंज्यूम हो गया है, कौन सी मशीनरी आई है, कौन सी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में है, कौन सी मशीनरी जो है वो ख़राब है, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी। इस तरह की अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ में बनाऊँ और आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि टाइमली आपके पास ये वीडियोज़ पहुँचती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।